तो ये हमारा रोड मैप है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते ही क्यों हैं, फिर अपने अंदर की उस असली आग को खोजेंगे। उसके बाद डर और आलस जैसे जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं, उनसे निपटेंगे और जानेंगे कि कैसे यही संघर्ष हमें सफलता तक ले जाता है। और हाँ, सबसे आखिर में वो पहला कदम उठाएंगे जो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे जिंदगी की सच्चाई की, कि ये एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव तो आने ही हैं। तो यहाँ पर जो मेन आइडिया है वो ये है कि जिंदगी ना कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। मतलब अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी। पर सबसे जरूरी बात क्या है कि कोई भी हार कहानी का दी एंड नहीं होती। असल में ये तो एक मौका है, एक नया चैप्टर शुरू करने का, एक नई चीज सीखने का। यहाँ हम देख सकते हैं जीत और हार, ये ना एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। जब जीत मिलती है तो उसका जश्न हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, और जब हार मिलती है तो उसका दर्द हमें वो सबक सिखा जाता है जो शायद कोई और कभी नहीं सिखा सकता। मतलब ये दोनों ही हमारे सफर का हिस्सा है और दोनों ही हमें और मजबूत बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस जबरदस्त ताकत की जो असल में हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ये सवाल ये हमें एक मिनट रुककर सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या कभी सोचा है कि हमारे अंदर असल में कितनी ताकत छुपी हुई है? अक्सर जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढे जाते हैं, पर असल खजाना तो अंदर ही मौजूद है। तो आखिर ये अंदर की आग है क्या चीज? देखिए, ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है। ये बस 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। हमारे सपने, हमारी गहरी इच्छाएं और हमारा जुनून। यही तो वो चिंगारी है, वो फ्यूल है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अच्छा, तो अपनी ताकत को तो पहचान लिया, पर अब उन दुश्मनों को भी पहचानना जरूरी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही अंदर बैठे हैं। तो पहला और सबसे बड़ा दुश्मन डर। और सच तो ये है कि डर असल में है ही नहीं, ये तो बस दिमाग में बनी एक कहानी है, एक परछाई जो हमें वो पहला कदम लेने ही नहीं देती। जिस पल हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं ना, ये परछाई अपने आप गायब हो जाती है। और फिर आता है आलस, वो बड़ा मीठा सा दुश्मन जो हमेशा कानों में फुसफुसाता है, अरे कल कर लेंगे। पर एक बात तो पक्की है, बड़े बड़े लक्ष्य बिस्तर में आराम करते करते तो पूरे नहीं होते। उनके लिए उठना ही पड़ता है, चलना पड़ता है और कभी कभी तो भागना भी पड़ता है। और आखिर में वो एक आवाज जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये कहानी अपनी है, जिंदगी अपनी है, तो इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों देना, है ना? तो चलिए अब सफर के उस हिस्से पर आते हैं जहां स्ट्रगल सफलता का रास्ता बन जाता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां मेहनत सच में रंग लाती है। ये जो मिसाल है ना, ये हमें स्ट्रगल की असली कीमत समझाती है। भाई, कोई भी कीमती चीज आसानी से तो नहीं मिलती। जैसे एक कोयले का टुकड़ा जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर झेलता है तब जाकर हीरा बनता है, बिल्कुल वैसे ही एक इंसान भी मुश्किलों की आग में तब कर ही निखरता है, अपनी असली चमक पाता है। और यही बात हमें इस स्पीच के सबसे पावरफुल आइडिया पर ले आती है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। सपने देखना तो बस पहला स्टेप है, असली विनर तो वो है जो गिरने के बाद भी धूल झाड़कर खड़ा हो और कहे एक बार और। अच्छा, तो इतनी सारी बातें तो समझ ली, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इन सब आइडियाज को असलियत में कैसे लाया जाए? आज अभी क्या किया जा सकता है? तो चलिए इन बातों को सिर्फ सुन के भूल नहीं जाते, इन्हें जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं इन 3 बहुत ही आसान कदमों से। नंबर 1, आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, बस एक छोटा सा। नंबर 2, एक नई आदत बनाएं, कोई भी ऐसी आदत जो रोज लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, आज खुद से एक वादा करें कि अब रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। और आखिर में ये पावरफुल कॉल, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य मिल ना जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है और इसे जिंदगी में उतारने का वक्त आ गया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आज अपनी जीत की तरफ पहला कदम कौन सा होगा।